भाइयों और बहनों, आज हम 3 ऐसे शब्दों का सच जानेंगे जो आप रोज सुनते हैं लेकिन कभी उसका अर्थ महसूस नहीं करते। आमेन, हालेलुया और होसन्ना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी आत्मा की पुकार है, स्वर्ग तक पहुंचने वाली आवाज है। आप इन्हें चर्च में बोलते हो, प्रार्थना के अंत में कहते हो, लेकिन क्या आप जानते हो इनका मतलब क्या है? चलिए शुरू करते हैं पहले शब्द से। आमेन। ये शब्द इतना आम है कि हर प्रार्थना के अंत में सुनाई देता है, लेकिन इसका अर्थ, मैं सहमत हूं या ऐसा ही हो, पर बाइबल के संदर्भ में इसका अर्थ और गहरा है। जब आप आमेन कहते हो तो आप केवल सहमत नहीं होते, आप अपने विश्वास की मोहर लगाते हो। आप कहते हो, प्रभु, जो कहा गया है वह सत्य है और मैं उस पर विश्वास करता हूं। यानी आमेन एक जवाब नहीं, एक गवाही है, एक पक्का ऐलान है कि मैं इस वचन पर जीने को तैयार हूं। जब यीशु ने कहा आमेन, आमेन, मैं तुमसे कहता हूं, तो उसका मतलब था, मैं तुमसे सच कह रहा हूं और यह सच तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। आमेन एक समझौता नहीं, एक आत्मिक हस्ताक्षर है। क्या आपने कभी सोचा था इतना गहरा मतलब होगा? अब चलिए दूसरे शब्द पर। हालेलुया कितनी बार आपने सुना, गीत में, प्रार्थना में, उत्सव में, पर सोचा है इसका अर्थ क्या है? हालेलुया का अर्थ है याहवे की स्तुति करो, यानी प्रेज द लॉर्ड। पर यह केवल तारीफ नहीं है, यह एक आत्मा की चीख है। जब दिल भर जाता है तो जुबान बोलती है हालेलुया। यह एक प्रार्थना नहीं, यह एक उड़ान है, एक आत्मिक विस्फोट है। हालेलुया बोलने का मतलब है, मैं अपने सारे गम छोड़कर अपने परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं। जब आप दुख में होते हैं और फिर भी हालेलुया बोलते हैं तो स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। बाइबल में जबूर 150:6 में लिखा है, जितनी भी सांसें हैं वो प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। आपके अंदर जब तक सांस है तब तक हालेलुया आपका घोषणा पत्र बन जाए। और अब तीसरा और सबसे भावुक शब्द, होसन्ना। इस शब्द का प्रयोग यीशु के यरूशलेम में प्रवेश पर हुआ था। लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे, होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। इसका मतलब, बचा लो हमें। यह एक पुकार है, एक दिल से निकलती हुई चीख है। होसन्ना बोलना मतलब है, प्रभु, हमें छोड़ मत देना, अभी मदद चाहिए, अभी उद्धार चाहिए। होसन्ना एक स्तुति नहीं, वह एक दुखी दिल का विलाप है जो कहता है बस प्रभु, और नहीं सहा जाता। होसन्ना कहती है, मैं हार गया हूं, अब तू ही जीत ला सकता है। ये तीनों शब्द, आमेन, हालेलुया, होसन्ना, अलग अलग पलों में काम आते हैं। जब आप वचन सुनते हो और विश्वास करते हो तो कहते हो आमेन। जब दिल खुशी से भर जाए तो कहते हो हालेलुया। और जब आप गिर जाते हो और केवल यीशु ही सहारा लगते हैं तो पुकारते हो होसन्ना। इन तीनों में आपका जीवन छुपा है, इन तीनों में आपकी प्रार्थना का रंग छुपा है। आमेन, विश्वास, हालेलुया, महिमा, होसन्ना, उद्धार। ये तीनों शब्द आपको एक नई रोशनी देने आए हैं। आपने इन्हें सुना था लेकिन आज समझा है, आपने इन्हें बोला था लेकिन आज महसूस किया है। यह सिर्फ उच्चारण नहीं, यह आपकी आत्मा की भाषा है। आज जब आप आमेन कहें तो दिल से कहें, जब हालेलुया कहें तो झूम के कहें, और जब होसन्ना बोले तो आंसुओं के साथ बोले, क्योंकि ये शब्द सिर्फ मुंह के लिए नहीं, दिल और रूह के लिए हैं। तो दोस्तों, यह था पहला हिस्सा एक अनजाने सच का, जो आपको कभी नहीं बताया गया। अगला हिस्सा और भी गहरा होगा, जहां हम देखेंगे बाइबल के और उदाहरण और इन शब्दों का आपकी जिंदगी से क्या सच्चा रिश्ता है। भाइयों और बहनों, हमने पिछली बार जाना कि आमेन मतलब है, मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो, और होसन्ना, हे प्रभु, हमें बचा लो। अब हम देखेंगे कि इन शब्दों का प्रयोग बाइबल में कहां हुआ और क्यों ये शब्द आपकी आत्मिक यात्रा में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आमेन की। बाइबल में आमेन का पहला उल्लेख व्यवस्था विवरण 27:15-26 में मिलता है। जब मूसा इस्राएली लोगों को ईश्वर की आज्ञाएं बता रहा था तो हर आज्ञा के बाद लोग जवाब में कहते थे आमेन। इसका मतलब था, हम मानते हैं, हम पालन करेंगे, हम प्रभु के साथ हैं। हर आमेन एक करार था, एक समझौता नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध की पुष्टि। यीशु ने जब सत्य, मैं तुमसे कहता हूं कहा, तो यूनानी भाषा में वो आमेन, आमेन, आमेन था। जब 2 बार आमेन कहा जाता है तो इसका मतलब होता है, यह बात बेहद पक्की है, अटल है, अमिट है। अब जरा सोचिए, जब आप प्रार्थना के अंत में आमेन कहते हैं तो क्या आप केवल औपचारिकता निभा रहे हैं,
या वास्तव में उस वचन को अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं? आमेन कहना मतलब है मैंने सुना, मैंने समझा और अब मैं इस पर चलूंगा। अब चलते हैं हालेलुया की ओर। क्या आप जानते हैं पूरी बाइबल में हालेलुया शब्द केवल 24 बार आता है, और वह भी केवल 2 पुस्तकों में, भजन संहिता और प्रकाशित वाक्य। भजन संहिता में हालेलुया एक स्तुति का उद्घोष है। जब दाऊद दुख में होता था और फिर भी प्रभु की स्तुति करता था तो वह कहता था हालेलुया। यह हमें सिखाता है कि हालेलुया तब भी कहा जाता है जब जीवन टूट चुका हो। प्रकाशित वाक्य 19 में जब स्वर्ग के मेघ यीशु की वापसी का जश्न मना रहे हैं तो वो चिल्ला कर कहते हैं हालेलुया। उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर के हैं। तो जरा सोचिए, जब आप हालेलुया कहते हो तो आप भी उसी स्वर्गीय संगति का हिस्सा बनते हो। हालेलुया कहने का अर्थ है मैं पृथ्वी पर होते हुए भी स्वर्ग में जी रहा हूं। अब बात करते हैं सबसे करुण शब्द होसन्ना। यह शब्द सबसे पहले भजन संहिता 118:25 में मिलता है। हे प्रभु उद्धार दे, हे प्रभु सफलता दे। लेकिन जब यीशु यरूशलेम में गधे पर सवार होकर आया तो लोगों ने उनके सामने कपड़े बिछा दिए, खजूर की डालियां हिलाईं और चिल्लाए होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। यह केवल उत्साह नहीं था, यह उनकी गहराई से निकली पुकार थी। वो जान गए थे अब बस मसीह ही बचा सकता है। लेकिन उसी भीड़ ने कुछ ही दिनों बाद उसे क्रूस पर चढ़ाओ भी कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने होसन्ना तो कहा पर उसके अर्थ को नहीं समझा। यही हम भी करते हैं। हम प्रभु से उद्धार मांगते हैं, पर जब वो हमें अपने तरीके से बचाते हैं तो हम उन्हें ठुकरा देते हैं। होसन्ना एक अनुरोध है, लेकिन साथ ही एक समर्पण भी है। यह कहना है प्रभु जैसा तू चाहे वैसा कर, पर मुझे छोड़ मत। अब सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार आपने होसन्ना पुकारा? कितनी बार आंसुओं में डूबकर कहा यीशु मुझे बचा लो? कितनी बार हालात ऐसे बने कि न कोई इंसान काम आया, न कोई धन, न कोई रुतबा, बस एक नाम यीशु। उसी पल होसन्ना आपके दिल से निकलता है और स्वर्ग उसे सुनता है। भाइयों और बहनों, ये 3 शब्द आपकी आत्मा के 3 रंग हैं। जब आप किसी वचन को मानते हैं आमेन, जब आप खुशी में झूमते हैं हालेलुया, जब आप टूटा हुआ दिल लेकर पुकारते हैं होसन्ना, इन तीनों में आपकी पूरी आत्मिक यात्रा छुपी है। बाइबल कहती है जो होठों के फल से उसकी स्तुति करता है वही बलिदान परमेश्वर को भाता है। तो अगली बार जब आप आमेन कहें, हालेलुया गाएं या होसन्ना पुकारें तो बस मुंह से नहीं, दिल और आत्मा से बोलिए, क्योंकि यही शब्द आपको प्रभु के और करीब लाते हैं। भाइयों और बहनों, हमने अब तक इन 3 पवित्र शब्दों का अर्थ जाना। आमेन यानी मैं मानता हूं, हालेलुया यानी प्रभु की स्तुति करो, होसन्ना यानी हे प्रभु हमें बचा लो। लेकिन आज हम जानेंगे ये शब्द केवल मुंह की बातें नहीं बल्कि आपकी आत्मा की पुकार है। क्या आपने कभी सोचा है जब आप टूट जाते हैं, बिल्कुल अकेले रह जाते हैं और जब आपके अंदर कुछ नहीं बचता, तो जो एक आवाज निकलती है वो कौन सी होती है? वो होती है हे यीशु मुझे बचा लो। वो होती है होसन्ना। और जब आपकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं पर दिल से फिर भी आवाज आती है प्रभु तू महान है, तो वो होती है हालेलुया। और जब आप थक हार कर फिर से जीने का निश्चय करते हैं तो आप कहते हैं आमेन। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के समय में ये शब्द सिर्फ धार्मिक बोल नहीं थे बल्कि स्वर्ग का दरवाजा खोलने वाली कुंजियां थीं। आमेन। एक सहमति थी, जैसे कोई शिष्य कह रहा हो मैं पीछे नहीं हटूंगा, तेरा वचन सत्य है और मैं उसी पर चलूंगा। हालेलुया। एक आह्वान था, जैसे कोई कह रहा हो प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं चाहे जिंदगी कैसी भी हो। होसन्ना एक पुकार थी, जैसे कोई डूबता हुआ कह रहा हो हे यीशु मुझे पकड़ ले। अब सोचिए, क्या आपने कभी इन तीनों शब्दों को एक ही दिन में जिया है? सुबह उठते ही थका हुआ मन, पर आप कहते हैं हालेलुया, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु अभी भी आपके साथ है। फिर दिन में कोई बुरी खबर मिलती है, आपका दिल दहल जाता है और आप आंसू में कहते हैं होसन्ना प्रभु मुझे बचा। और रात को जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आप कहते हैं आमेन, क्योंकि आपने फिर से विश्वास किया है। भाइयों और बहनों, यीशु ने हमें केवल शब्द नहीं दिए, उन्होंने हमें वचन, शक्ति और आत्मिक अस्त्र दिए। आमेन है आपका ढाल, हालेलुया है आपकी तलवार, होसन्ना है आपकी पुकार जो स्वर्ग तक जाती है। अब जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप यीशु के सामने खड़े हैं,
क्या आप कुछ कह पाएंगे या आपकी आत्मा खुद बोल उठेगी? हालेलुया, होसन्ना, आमेन। क्या आपने कभी सोचा है स्वर्ग में जब लाखों करोड़ों आत्माएं यीशु की महिमा करेंगे तो कौन से शब्द गूंजेंगे? यही 3 शब्द, हालेलुया, होसन्ना, आमेन। यीशु के साथ हमारा संबंध भावनाओं से नहीं चलता बल्कि विश्वास से चलता है, और इन 3 शब्दों में आपका विश्वास, समर्पण, स्तुति सब समाहित है। यही वजह है कि शैतान चाहता है कि आप बस धार्मिक शब्द दोहराते रहें पर उनका अर्थ कभी न समझें, क्योंकि जब आप इन शब्दों को समझकर दिल से बोलते हैं तो शैतान कांपता है, अंधकार भागता है और स्वर्ग रिजॉइस करता है। भाइयों और बहनों, आज आपसे एक विनती है, इन शब्दों को केवल गाने का हिस्सा मत बनाइए, इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब अगली बार आप आमेन कहें तो समझिए आप स्वर्ग के साथ सहमति कर रहे हैं। जब हालेलुया बोलें तो जानिए आप प्रभु को सिंहासन पर बैठा देख रहे हैं, और जब होसन्ना पुकारें तो विश्वास रखिए प्रभु खुद आपके पास दौड़ते हुए आ रहे हैं। यीशु ने कहा, जो मुझसे पुकारेगा उसे मैं उत्तर दूंगा। तो उठिए, खड़े हो जाइए, अपने जीवन में पहली बार इन शब्दों को दिल से बोलिए, होसन्ना, हे प्रभु मुझे बचा, हालेलुया मैं तेरी स्तुति करता हूँ, आमेन मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। और फिर देखिए आपके जीवन में क्या कुछ बदलता है, क्योंकि बाइबल कहती है वचन में जीवन है और इन 3 शब्दों में उस जीवन का स्रोत छुपा है। भाइयों और बहनों, अगर आज आपने ये समझा तो ये वीडियो केवल जानकारी नहीं बल्कि एक आत्मिक परिवर्तन है। अब निर्णय आपका है, क्या आप बस सुनकर चले जाएंगे या कहेंगे, प्रभु अब मैं बदलना चाहता हूं। अगर आप तैयार हैं तो अपने कमरे में अकेले में जाएं, घुटनों पर बैठिए और बस 3 शब्द बोलिए, होसन्ना, हालेलुया, आमेन। फिर चुपचाप रहिए, प्रभु आपसे बात करेंगे।